नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भास्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भास्कर ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टॉक लिक्विडिटी, की इनसाइट्स फॉर ट्रेडर। तो स्टॉक लिक्विडिटी क्या होती है स्टॉक मार्केट में, पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ लिक्विडिटी, स्टॉक लिक्विडिटी। सेकंड, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। थर्ड, हाउ टू चेक स्टॉक लिक्विडिटी, कैसे चेक करेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और ग्राफ पे भी देखेंगे कैसे दिखता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिक्विडिटी, एंड उसके बाद में हाउ टू आइडेंटिफाई इल लिक्विड स्टॉक्स। तो ये सब चीज़ें आज के वीडियो में देखेंगे, लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी। सो मार्केट लिक्विडिटी की कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल दुनिया में। तो ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अदर फाइनेंशियल एसेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिक्विडिटी रिफर्स टू हाउ क्विकली एंड ईजिली एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट विदाउट अफेक्टिंग इट्स प्राइस सिग्निफिकेंटली। तो दोस्तों, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप कितने क्विकली आपका जो स्टॉक है, एसेट यानी स्टॉक बोलेंगे यहाँ पे, बेच सकते हो या ख़रीद सकते हो विदाउट अफेक्टिंग इट्स प्राइस। उसके प्राइस में ज़्यादा चेंज ना होते हुए आप कितने इजीली उसको बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। मोर लिक्विड एन एसेट इज़ द ईजियर इट इज़ टू बाय और सेल विदाउट कॉजिंग लार्ज प्राइस स्विंग्स। तो यदि ज़्यादा लिक्विड है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप उसको इजीली बाय या सेल कर सकते हो बिना प्राइस चेंज के, यानी प्राइस लेने का प्राइस और बेचने के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है वो हाई लिक्विडिटी में। तो लिक्विडिटी के टाइप्स देखेंगे, हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी रिफर्स एबिलिटी ऑफ एन एसेट टू क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश, यानी बेच सकते हो, उसका कैश बना सकते हो। स्टॉक्स हो, गोल्ड रहो, रियल इस्टेट हो। हम लोग एग्जांपल देखेंगे जैसे कि स्टॉक और गोल्ड में, स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है कंपेयर टू गोल्ड, गोल्ड से और कम लिक्विडिटी रहती है रियल इस्टेट में। तो जैसे हाई लिक्विडिटी, when an asset is highly liquid it can be bought or sold in large quantity without no impact on its price। तो लार्ज क्वांटिटी पे बेच सकते हो, खरीद सकते हो विदाउट चेंजिंग इन इट्स प्राइस, उसको हाई लिक्विडिटी बोलते हैं। उसके एग्जांपल ब्लू चिप स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, जो भी टॉप निफ्टी 50 वाले हैं, तो ब्लू चिप स्टॉक्स है वो हाईली लिक्विड है बिकॉज दे आर ट्रेडेड इन लार्ज वॉल्यूम्स ऑन एनएसई एंड बीएसई एक्सचेंज। That means you can buy or sell shares quickly without causing drastic price movement। तो ये ब्लू चिप जो है वो हाईली लिक्विड होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हो और बेच सकते हो विदाउट मेकिंग एनी ड्रास्टिक चेंज इन प्राइस, उसके भाव में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लो लिक्विडिटी स्टॉक्स जो रहते हैं वो हार्डर टू सेल क्विकली इन लार्ज क्वांटिटीज विदाउट कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप। तो लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक जो रहते हैं उसमें ख़रीदना या बेचना है तो उसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, इट्स हार्डर टू सेल। आप बेच नहीं सकते उतना क्विकली, क्योंकि यदि बेचने जाएंगे तो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एग्जांपल्स उसके स्मॉल और पेनी स्टॉक्स ऑफन हैव अ लो लिक्विडिटी। स्मॉल स्टॉक जो रहते हैं, मिड के स्मॉल कैप बोलेंगे, या पेनी स्टॉक जो रहते हैं वो लो लिक्विड रहते हैं नॉर्मली। इफ़ यू ट्राई टू सेल अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेनी स्टॉक्स और small cap stock, the price could drop significantly because there are a few buyers and sellers in the market। इसलिए प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। अभी ये लिक्विडिटी कैसे चेक करेंगे, तो देयर आर डिफरेंट वेज। फर्स्ट, बीड एंड आस्क स्प्रेड। बीड और आस्क स्प्रेड यानी बीड वैल्यू क्या, प्राइस क्या है, और आस्क वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है। तो बीड यानी हाईएस्ट प्राइस जो बायर इज़ विलिंग टू पे। जिसको स्टॉक लेना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पे करेगा, कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है, उसको बीड प्राइस बोलेंगे। और आस्क प्राइस जो है तो लोएस्ट प्राइस द सेलर इज़ विलिंग टू सेल। तो राइट में जो रहता है एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्विकली। तो ये जो है ब्लू कलर में दिखता है तो ये बीड है और ये आस्क प्राइस है। यहाँ पे सेल करने के लिए रेडी है ये प्राइस में, और यहाँ पे ये प्राइस में लेने के लिए रेडी है। तो ये बीड और आस्क प्राइस है। तो ये पहला मेथड है जिससे हम लोग लिक्विडिटी चेक करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक का। तो इसमें नैरो स्प्रेड और वाइड स्प्रेड, ये दो टाइप है इसमें बीड और आस्क में। नैरो स्प्रेड रहती है तो हाईली लिक्विड स्टॉक में डिफरेंस बिटवीन द बीड एंड आस्क प्राइजेस इज़ वेरी स्मॉल। तो नैरो स्प्रेड में क्या रहता है, बीड और आस्क प्राइस टाइट रहता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस रहता है,
दिस मेक्स इट चीपर टू बाय और सेल। इससे सस्ता हो जाता है कि स्टॉक में एंट्री करो, एग्जिट करो, जो ब्लू चिप स्टॉक्स में रहता है। जो हाईली लिक्विड स्टॉक है तो उसमें आपको क्विकली या आस्क और बीड में बहुत कम डिफरेंस रहता है, इसलिए आपको एंट्री और एग्जिट इजीली मिल जाती है और उसका खर्चा जो है ब्रोकरेज या जो डिफरेंस रहता है बीड और आस्क वाला, तो वो भी कम रहता है। वाइड स्प्रेड में जो है बीड और आस्क प्राइस और स्प्रेड इज़ वाइडर, मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव टू एंटर एंड एग्जिट। तो जो पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप जो रहते हैं उसमें वाइड स्प्रेड रहता है कि दोनों में डिफरेंस ज़्यादा रहता है, आस्क और बीड में, बीड और आस्क में। तो उससे आप ऊपर जाके लेंगे या नीचे जाके सेल करेंगे तो आपको उसमें नुकसान होता है, आपको ज़्यादा प्राइस लेना पड़ेगा। खरीद रहे हो तो या बेच रहे हो तो कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। दैट विल इरोड योर रिटर्न्स, तो आपके रिटर्न पे उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। आपका रिटर्न जो है एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे तब तो वो कम हो जाता है। सेकंड मेथड है मार्केट डेप्थ। दिस रिफर टू नंबर ऑफ बाय और सेल ऑर्डर्स वेटिंग एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। तो मार्केट डेप्थ देखेंगे, पहले तो टॉप 5 दिखते थे, अभी 20 लेवल्स जो है बाइंग, 20 बीड और 20 आस्क प्राइजेस हम लोग देख सकते हैं और डिफरेंट लेवल पे कितने बायर्स क्वांटिटी कितनी खड़ी है वो देख सकते हैं। टिपिकली इंडिकेट्स हायर लिक्विडिटी। यदि डीप मार्केट डेप्थ है, ऑर्डर्स है वेरियस प्राइजेस लेवल पे, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स है या बल्क क्वांटिटी पे है, तो उसको बोलेंगे आप हायर क्वांटिटी पे, हायर लिक्विडिटी है वो स्टॉक का। और यदि कम नंबर ऑफ शेयर्स है या फिर प्राइजेस पे फ्यू ऑर्डर्स है तो उसको बोलेंगे लो लिक्विडिटी रहेंगे। ऑर्डर एग्जीक्यूशन इन लिक्विड मार्केट्स, ऑर्डर आर क्विकली फिल्ड। तो जो ब्लू चिप्स है या जो लिक्विड मार्केट है, फटाफट फटाफट उसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। या पेनी स्टॉक है जहाँ पे लो लिक्विडिटी रहती है तो वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लगेगा, आपको प्राइस भी ज़्यादा देना पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा और उसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा रहेगा। इन इलिक्विड मार्केट्स फाइंडिंग अ बायर और सेलर में टेक लॉन्गर, ज़्यादा टाइम लग सकता है इलिक्विड मार्केट में। द प्राइस यू विलिंग टू पे और एक्सेप्ट मे नीड टू बी एडजस्टेड टू क्लोज द डील। आपको यदि बेचना ही है तो नीचे आके बेचना पड़ेगा, या ख़रीदना ही है तो ऊपर जाके ख़रीदना पड़ेगा और उसको टाइम भी लगता है बहुत बार। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे मैंने स्टॉक का नाम निकाल दिया है, जस्ट प्राइस देखिए, ये बीड प्राइस है, हाईएस्ट बीड, ये इस पर एक ऑर्डर है और उसकी 5 क्वांटिटी है। यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा ऑर्डर है क्योंकि 2755 ब्लू चिप स्टॉक है ये। इसके देखो 1911 इतनी क्वांटिटीज़ यहाँ पे खड़ी है, तो ये लिक्विड बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेलिंग वाला है और दोनों का डिफरेंस यदि देखेंगे तो हार्डली 3000, अराउंड 3000 का शेयर है, पर डिफरेंस जो है कुछ पैसों में है, 20 पैसे का डिफरेंस है सिर्फ। तो बीड और आस्क प्राइस में डिफरेंस बहुत कम है, तो आप ये खरीद सकते हो। तो ये एक चीज़ है। ये मार्केट डेप्थ यहाँ पे दिखाता है 20 दिखाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 दिखाएगा और मार्केट डेप्थ 20 दिखाएगा। तो ब्लू चिप स्टॉक में हाई लिक्विड रहता है, आपको खर्चा भी कम आता है, क्विकली आपकी एंट्री या एग्जिट क्विकली हो जाता है, तो हाईली लिक्विड बोलेंगे। और स्टॉक चार्ट पे भी देखेंगे तो चार्ट में देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए कंटिन्यूसली अच्छा वॉल्यूम है। ये स्टॉक भी 2000 के आसपास है, पर इसका ब्लू चिप स्टॉक है तो इसका देखिए वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली अच्छा है। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेथड है चार्ट से लिक्विडिटी चेक करने का। पहला बीड और आस्क प्राइस और मार्केट डेप्थ से, और ये चार्ट से। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, एक मिड कैप है 54.59 और ये 63। देखो डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 4 पैसा है, यानी ऑलमोस्ट 1% का 0.1% का डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो यदि यहाँ पे ऑर्डर किसी को लेना है बल्क ऑर्डर तो नहीं हो सकते। अभी ये 1000 क्वांटिटी है, इसको बेचना है तो एब्जॉर्ब करने के लिए इनको यहाँ पे ही एब्जॉर्ब होगा वो क्वांटिटी यहाँ पे। तो यदि डिफरेंस देखते हैं तो 1 पैसे का डिफरेंस, यानी ऑलमोस्ट 0.1% हो जाया है। तो ये डिफरेंस भी इसमें कंसिडर कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है और इसमें टोटल आप देखेंगे वॉल्यूम तो ये बहुत कम है। लास्ट एग्जांपल में देखेंगे तो लिक्विड क्वांटिटी यदि देखेंगे, स्टॉक इतना बड़ा है फिर भी इसकी क्वांटिटी देखो 15 लाख है यहाँ पे। तो ये एक दूसरा एग्जांपल है।
तो यहाँ पे सिर्फ 6 लैक्स है, छोटा क्वांटिटी है, फिर भी क्वांटिटी टोटल वॉल्यूम जो है बहुत कम है। तो ये इलिक्विड, थोड़ा मॉडरेट टू लेस लिक्विड बोल सकते हो। तीसरा एग्जांपल है जिसमें देखो प्राइस में बहुत ऑर्डर्स भी बहुत कम है यहाँ पे रिलेटिवली, यहाँ पे बेचने वाला बड़ा है पर लेने वाला कुछ नहीं है। तो ये इसको यदि पूरा क्वांटिटी बेचना है तो ये प्राइस इसके नीचे आ जाएगा। तो बायर्स भी कम है रिलेटिवली, और टोटल टर्नओवर जो हुआ है तब तक का वो भी बहुत कम है। तो ये कंपैरेटिवली इलिक्विड स्टॉक है, पेनी स्टॉक बोल सकेंगे या स्मॉल कैप स्टॉक है। तो इससे लिक्विडिटी पता चलती है। तो ये चार्ट पे देखेंगे तो देखो ये ऐसे होता है, यहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम बढ़ गया पर उसके बाद में देखिए ये मार्केट नीचे नीचे आया क्योंकि कोई बायर्स ही नहीं है, तो इलिक्विड है। यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम था और यहाँ पे कुछ नहीं है, लेने वाला ही नहीं है कोई। तो जिसने यहाँ पे लिया है उसको यदि पैसा करना है, उसको इनकैश करना है स्टॉक बेच के कुछ दूसरे रीज़न के लिए, तो वो बेच नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो ये इलिक्विड स्टॉक में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों वॉल्यूम से भी चार्ट पे देख के भी आपको पता चल जाएगा, उसके चार्ट के टाइप से भी, बॉडी से भी आपको पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी कैसे है। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी कम है इसलिए ऐसा हुआ है, जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम हुआ है तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा बॉडी अच्छी बनती है कैंडल की। तो ये एक दूसरा मेथड है। अभी देखेंगे फैक्टर्स विच अफेक्टिंग मार्केट लिक्विडिटी। वॉल्यूम जैसे अभी डिस्कस किया, हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आर टिपिकली इंडिकेट हायर लिक्विडिटी। अभी जस्ट देखा चार्ट पे हम लोगों ने। मार्केट पार्टिसिपेंट, तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है तो ये हायर लिक्विडिटी करते हैं मार्केट को। स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक, लार्ज कैप है तो हाई लिक्विड है, स्मॉल कैप है तो लो लिक्विड हो सकता है। मार्केट कंडीशंस, तो स्टॉक लेने से पहले ये चीज़ें आपको देखना है। बुलिश मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज एज अ इन्वेस्टर और ट्रेडर्स बिकम मोर एक्टिव, वेयर एज इन बेरिश मार्केट लिक्विडिटी कैन ड्राई अप बिकॉज कॉशंस और रिलक्टेंट टू ट्रेड। तो इन्वेस्टर या ट्रेडर जो है ये थोड़ा खिसखिताते हैं परचेस करने में या बेचने में स्टॉक को। तो मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड है मार्केट लिक्विडिटी। हमेशा मार्केट लिक्विडिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। इकोनॉमिक इवेंट्स, मेजर अनाउंसमेंट है, अर्निंग्स रिपोर्ट है, इकोनॉमिक न्यूज़ है, कैन अफेक्ट लिक्विडिटी, कॉज स्पाइक और ड्रॉप इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो जैसे अभी दिवाली या क्रिसमस में एक्टिविटी कम हो जाती है ट्रेडिंग की, तो आपको यदि बेचना है तो ठीक रेट आता नहीं है। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स है, तो ये आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई इलिक्विड स्टॉक। यदि आपने इलिक्विड स्टॉक ले लिया है और बल्क क्वांटिटी पे लिया है तो एग्जिट करना थोड़ा इशू हो जाता है। तो लो ट्रेडिंग वॉल्यूम जिसमें है तो वो इलिक्विड है। वाइड बिड और आस्क प्राइस है, यानी बिड और आस्क प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है तो वो इलिक्विड स्टॉक है। लो टर्नओवर है तो लो टर्नओवर भी यानी टोटल शेयर प्राइस इनटू टोटल वॉल्यूम, तो उसको टर्नओवर बोलेंगे। यदि वो टर्नओवर भी लो है तो आप उसको ये बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि 1000 रुपीज़ का शेयर है और उसके 100 वॉल्यूम हुआ है तो उसका 1000 इंटू 100 1 लाख हो जाएगा। पर 10 रुपये का शेयर है और वो यदि 100 होता है तो ये 1000 रुपीज़ का ही टर्नओवर होगा। तो इसलिए टर्नओवर भी चेक करते हैं, सिर्फ वॉल्यूम चेक नहीं करते, एप्पल टू एप्पल चेक करना है तो इसलिए टर्नओवर भी देखते हैं। प्राइस मूवमेंट्स, तो प्राइस का मूवमेंट जो है जैसे मैंने बोला कि बड़ी बॉडी बनती है तो हाई लिक्विड है, या सिर्फ छोटी छोटी बॉडी बन रही है तो लो लिक्विड है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो स्टॉक आप लेने वाले या प्लान कर रहे हो वो लिक्विड है या नहीं है, यानी आपका पैसा आपको जब चाहिए तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये उस पर डिपेंड है। तो अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी इज़ क्रूशियल फॉर चूजिंग द राइट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले लिक्विडिटी एक बार ज़रूर देखना चाहिए, ट्रेडर ने भी और इन्वेस्टर ने भी, स्पेशली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और दोज लुकिंग टू एंटर और एग्जिट लार्ज पोजिशंस क्विकली। यदि बड़ी क्वान्टिटी आपके पास है और आपको जल्दी निकलना है तो आपको लिक्विडिटी ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ज़्यादा कॉस्ट देके यानी आपके रिटर्न्स उस पर इफ़ेक्ट हो जाएगा, रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो ये था लिक्विडिटी, स्टॉक लिक्विडिटी पे आज का वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।